आज हम आपसे बात कर रहे हैं राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी की कॉस्ट के बारे में। नोज की सर्जरी हर पेशेंट में अलग अलग चीजें करने का रहता है, तो इसलिए कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। फिर भी आमतौर पर जो कॉस्ट की रेंज होती है अराउंड 50-55,000 से लेके 80,000-85,000 के बीच में रहती है। मोस्ट कॉमनली जो कॉस्ट होता है हम लोगों का 70 to 75,000 रुपीज होता है। कई बार कॉस्ट इससे कम भी हो सकती है। जैसे कई बार सिर्फ एलर बेस रिडक्शन करना है और लोकल एनेस्थीसिया में करना है, सिर्फ इस पार्ट को कम करना है, देन उस केस में कॉस्ट कॉस्ट 35,000-40,000 भी होती है। अब अलग अलग केसेस में किस तरह से कॉस्ट बढ़ती है वो आप अगर हम बात करें, जो सबसे सिंपल टाइप के केस होते हैं, जैसे कि जिसमें हम लोग को सिर्फ हाइट बढ़ाना है, डॉर्सम ऑगमेंटेशन करना है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा करने का नहीं है। प्रोसीजर का ड्यूरेशन सिर्फ 45 मिनट या 1 आवर है, वो भी जनरल एनेस्थीसिया में होगा। तो उसमें कॉस्ट का जो रेंज रहता है अराउंड 55,000 के लगभग रहता है, 55 to 57,000 में होता है। ये जो कॉस्ट रहती है, इसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज, एनेस्थेटिस्ट सब इंक्लूड रहता है। सिर्फ मेडिसिन का जो कॉस्ट रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है। अब यदि इसके अधिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में जाएं, जिसमें कि हाइट बढ़ाने के साथ साथ टिप का प्लास्टी भी करना है और एलर बेस रिडक्शन भी करना है, तो उस केस में जो कॉस्ट रहती है अराउंड 70,000 से 75,000 हो सकती है। इससे अधिक और अधिक काम करना है, जिसमें कि बोन को ब्रेक करना है, अपर पार्ट की बोन को ब्रेक करना है, अगर विड्थ ज्यादा है उसकी चौड़ाई को कम करना है, तो वो प्रोसीजर का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर बढ़ जाती है। और उस तरह के केसेस में जो कॉस्ट रहता है 75,000, 80,000, 85,000 तक भी हो सकता है। कई बार सेप्टो राइनोप्लास्टी करना पड़ता है, मतलब सेप्टम जो बीच में दीवार रहती है वो टेढ़ी रहती है, पेशेंट को साथ में सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो उस तरह के केसेस में कॉस्ट अधिक रहती है, 85,000, 80,000 रहती है। इसके अलावा जो कॉस्ट रहती है वो डिपेंड करती है कि हम लोग वो किस शहर में प्रोसीजर कर रहे हैं। यदि इंदौर में करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट रहती है। दूसरे शहरों में अधिक कॉस्ट रहती है, स्पेशली मेट्रो सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में हम लोगों का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं पेशेंट के, फेस में क्या करना है, नोज में क्या करना है, कई बार उसके साथ में कोई और प्रोसीजर भी करना है कि लिप का प्रोसीजर करना है, चिक का करना है, आईब्रो का करना है, तो कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। अगर आप एग्जैक्टली और अधिक अपने केस में कॉस्ट का जानना चाहते हैं या क्या क्या प्रोसीजर करना है आपके केस में वो जानना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज सकते हैं, फ्रंट की, लेटरल व्यू की और वर्म आई व्यू में। तो 2-3 व्यू आपको भेजना रहता है, तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या प्रोसीजर करना है और क्या कॉस्ट लगेगा। ये एक बार जो आपका कॉस्ट लग जाता है, उसके बाद आपको अगर कंसल्टेशन के लिए आना रहता है बाद में, सर्जरी के बाद में, या ड्रेसिंग के लिए आता है, तो उसमें कंसल्टेशन चार्ज कुछ नहीं लगता है। आमतौर पर 2 या 3 बार ड्रेसिंग करना रहती है। कई बार पेशेंट अगर दूर का रहता है तो जहां वो रहते हैं वहीं पर भी उसका ड्रेसिंग करा लेते हैं। हमारा कॉस्ट जो है बाकी सर्जन की तुलना में कम है, तो कई बार पेशेंट्स को लगता है कि कोई सब ऑप्टिमल रिजल्ट तो नहीं रहेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हम लोग का शुरू से ही कॉस्ट कम रहा है। और इसमें कोई ऐसा कोई मटेरियल यूज करना नहीं रहता है जो कि आपको कोई हाई टेक्निक, कोई अच्छी टेक्निक यूज करेंगे या कोई बहुत ज्यादा महंगा वाला कोई सामान यूज करना, उसको हम सब ऑप्टिमल यूज करेंगे। जो राइनोप्लास्टी में रहता है, जो भी रहता है, सर्जिकल टेक्निक और सर्जन का कला का कीमत रहता है, तो वो सब लोग अपना अपना अलग अलग डिसाइड करते हैं। तो कॉस्ट कम होने से ये नहीं मतलब आपको निकालना है कि कोई क्वालिटी कम रहेगी या सब ऑप्टिमल रिजल्ट रहेंगे।